Good morning students, welcome to Maths class standard 4. We will continue our 7th chapter Jogs and Mugs. Jogs and Mugs का टेक्स्ट बुक ऑलरेडी हमारा कंप्लीट हो चुका है. हम थोड़े एक्स्ट्रा सम कर रहे थे. प्रीवियस पीरियड में हमने सॉल्व द प्रॉब्लम्स किए थे. आज ये नया एक टॉपिक है वो करते हैं. टॉपिक है फिलिंग द एम्प्टी बॉक्स यूजिंग 500 ml, 200 ml, 100 ml एंड 50 ml. आपको कंप्लीट क्या करना है, फिल द एम्प्टी बॉक्स. मतलब इस यहाँ पे बॉक्स दिए हुए, मैंने अंडरलाइन की हुई है, ब्लैंक दी हुई है, तो आपको उसको कंप्लीट करना है. कौन से फिगर को? इस फिगर को. और यूज कौन सा मेजरमेंट करना है आपको? 200 ml, 100 ml एंड 50 ml. 500, 200, 100 एंड 50. अभी यहाँ पे आपको 50 ml, 500 ml दे दिया है, बट यहाँ पे बॉक्स कितने दिए हुए? 1, 2 एंड 3. तो आपको वो 3 बॉक्स कंप्लीट ही करने. ऐसे नहीं कि यहाँ पे 500 दिया है तो हम सीधा 500 लिख देंगे, ऐसा नहीं चलेगा. ओके, जैसे यहाँ पे 500, 200, 100 एंड 50 ml, ये 1, 2, 3, 4 मेजरमेंट हमें दिए हैं. उसी के बेस पे हमें ये बॉक्स फिल करना है. ओके, तो यहाँ पे 500 दिया है तो आपको ये लगेगा यहाँ 500 है तो आप यहाँ 500 लिख दोगे, तो फिर ये दो तो ऐसे ही रह जाएंगे. तो ऐसा नहीं करना है, जितनी भी ब्लैंक दी हुई है उसे आपको कंप्लीट करनी है. ओके, तो यहाँ पे हम कौन सा मेजरमेंट यूज करेंगे? तो 500 कंप्लीट होगा तो हम लिखते हैं 200 प्लस 200 ml है. ओके, ml प्लस 200, 200, 400 हो गए एंड देन 100 ml ले लेंगे तो 500 हमारे कंप्लीट हो जाएंगे. ओके, कैसे करना है? 200 हमें हमारा आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है. ओके, ये जो है वो 500 हमें कंप्लीट करने हैं और वो भी 3 टाइम हमें पोर करने हैं. मतलब आपको ये समझ लो कि आपको किसी को 500 ml मिल्क देना है और वो 3 टाइम में पोर करना है. 3 टाइम. तो 200 ml, 200 ml एंड 100 ml. ऐसा सोच लो कि आपके पास 500 का मेजरमेंट नहीं है तो आप उसे मिल्क कैसे दोगे? तो आपके पास 200 ml का मेजरमेंट है एंड 100 ml का मेजरमेंट है, तो 200 को 2 टाइम पोर करोगे और 100 को 1 टाइम, तो 500 ml हमारा कंप्लीट हो जाएगा. चलो नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है 500 ml इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड 5 ब्लैंक्स दी हुई है. 5 ब्लैंक्स दी हुई है हमें, तो हम इसे कैसे करेंगे कि 1, 2, 3, 4 एंड 5 टाइम आपको पोर करना है और 500 ml कंप्लीट करना है. तो आप कैसे करोगे? तो यहाँ पे आप इस तरह से 100, 100, 100 लिख सकते हो कि 100 ml, आपके पास 100 ml का मेजरमेंट है और आपको किसी को 500 ml मिल्क देना है, तो आप कितनी टाइम पोर करोगे? 5 टाइम. 1, 2, 3, 4 एंड 5. तो 100 ml, 100 ml प्लस 100 ml प्लस 100 ml. अदरवाइज देखो यहाँ पे और भी एक मैं मेथड बता देती हूँ कि हमें दिए हुए 200 भी यूज कर सकते हैं, तो हम इस तरह से कर सकते हैं 200 ml प्लस 200 ml, तो 400 हो गए. सॉरी, यहाँ पे 100 कर देते, 300 हुए. अभी 200 बाकी है और हमारे पास ब्लैंक कितनी है? 1, 2 ब्लैंक यूज की हमने. फिर 50 ml, दूसरा एक 100 ml कर देते हैं. 100 ml प्लस 50 ml प्लस 50 ml, तो हो जाएगा 200, 300, 400, 50 प्लस 50, तो और 100 मतलब 500. तो आप इस तरह से भी उसे लिख सकते हो. ओके, बट आपका टोटल जो है वो 500 कंप्लीट होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी 200, 200, 200 लिख दिया, फिर टोटल तो कंप्लीट होना चाहिए ना 500 ml. तो वो कंप्लीट होना बहुत ही जरूरी है. अगर वो कंप्लीट नहीं होगा तो ये आपका पूरा जो भी आपने लिखा है वो रॉन्ग हो जाएगा. यहाँ पे आपने थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दी कि यहाँ पे 200 लिख दिया, फिर 3 जगह पे
550 ml हो जाएगा, तो वो आपका सम रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट 3 नंबर, ये दो तरीके से आप लिख सकते हो। 3 नंबर है 700 ml इज इक्वल टू 1, 2 एंड 3 ब्लैंक्स दी है आपको। कितनी दी है? 1, 2 एंड 3 ब्लैंक्स दी है। तो आप कैसे करोगे? तो अगर आप पहले 200 200 200 लिखोगे तो 600 ही होगा। दो बार 200 लिखोगे, यहाँ 100 लिखोगे तो 500 ही होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, पहले 500 ml ले लेते हैं। तो 500 तो कंप्लीट हो गया, फिर यहाँ पे 200 लिख दोगे तो 700 कंप्लीट हो जाएगा, बट ये ब्लैंक्स आपकी रह जाएगी। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 100 ml प्लस 100 ml। तो कितने कंप्लीट हुए? 5 + 1 6 + 1 7, दैट मींस 700 कंप्लीट हो गए। तो ये हमारा आंसर हो गया। 4 नंबर 350 ml। ओके, अभी हमें 350 ml करना है। 1 2 एंड 3 ब्लैंक्स। 3 ब्लैंक्स में आपको 350 कंप्लीट करना है। ये इज इक्वल टू लिखा है। ओके, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ये 350 लिखा है ना, तो उसके आगे 500 600 कुछ भी यहाँ पे भर देते। तो हमें ऐसे नहीं करना है। ये तो हमारा ऑलरेडी है, यहाँ पे इज इक्वल टू लिखा है, दैट मींस कौन से नंबर को हम प्लस करेंगे तो हमें ये फिगर मिलेगा। तो वो हमें मेजरमेंट के लिए ये ऑलरेडी 1 2 3 4 नंबर दिए ही है, तो उसी नंबर को हमें यहाँ पे ऐड करना है और 350 कंप्लीट करना है। ओके, तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे, तो 100 लिखोगे तो सिर्फ 300 ही होगा। तो यहाँ पे हम 200 लिखते हैं। 200 ml प्लस 100 ml प्लस 50 ml लिख देंगे। तो हो गया 350, 2 + 1 3 हो गया। 300 में 50 ऐड करेंगे तो 350 हो जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 5 नंबर 750 इज इक्वल टू 1 2 3 और 6 नंबर 1000 ml इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। तो ये 750 दिया है, अभी हमें 750 3 टाइम में कंप्लीट करना है। तो कौन कौन से नंबर लेके हम यहाँ पे 500 ले लेना है। 500 ml प्लस 200 ml और प्लस 50 ml कर देंगे, तो हमारा ये सम, ये जो टोटल है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 750 ml। ओके, 5 + 2 7 और 700 में 50 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 750। अभी यहाँ पे है 1000 ml। 1000 ml हमें कंप्लीट करने 1 2 3 एंड 4 बॉक्स को मिला के। तो यहाँ पे कैसे करेंगे हम, देखो 200 यूज करेंगे तो 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 हो जाएगा। 8 होगा, बट 1000 कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए हमें कौन सा यूज करना पड़ेगा, 500 ml प्लस 200 ml प्लस 200 ml प्लस 100 ml, क्योंकि हमें प्लस करते भी जाना है। 5 + 2 7 7 + 2 9। अभी यहाँ भी आप 200 लिख दोगे तो 1100 हो जाएगा, तो इससे ये नंबर से ज्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए वो भी माइंड में रखना है। 5 + 2 7 7 + 2 9 हो गया। तो अभी हमें सिर्फ 100 ml की जरूरत है, तो हमें यहाँ पे क्या लिख देना है, 100 ml। तो अभी हमारा टोटल हो जाएगा 1000 ml। 7 नंबर 600 ml is equal to 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे भी आपको 4 लाइन दी है,
600 ml हमें कंप्लीट करना है। और यहाँ पे भी आपको 4 बॉक्स दिए हुए, तो किस तरह से करोगे? वैसे आपको 3 बॉक्स दिए होते तो 2 + 2 4 + 2 600 हो जाते। बट यहाँ पे अभी हमें क्या करना पड़ेगा कि देखो, आप यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हो 500 ml + 50 ml + 50 नहीं, फिर तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। 500 ml देखो मैंने मिस्टेक कर दी ना, तो फिर ये सम बैठेगा नहीं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले 200 ml हुए, हमें 400 बाकी है अभी। तो यहाँ पे भी 200 ml, तो 400 हुए अभी, और 100 ml एंड 100 ml, तो हो गए 600 ml। 2 + 2 4 5 एंड 6, तो 600 ml हो गए। फिर 8 नंबर 850 ml, 850 ml हमें कंप्लीट करना है 3 ब्लैंक्स में। ओके, कितने ब्लैंक्स में? 3 ब्लैंक्स में, 4 ब्लैंक्स में। तो कैसे करेंगे कि 850 है, तो पहले 200 करेंगे तो सिर्फ 800 हो जाएगा, बट 50 रह जाएगा। इसलिए हम पहले कौन सा यूज करते हैं? 500 ml यूज कर लेते हैं। 500 ml 5, अभी कितने बचे? 6 7 एंड 8, तो 200 ml, तो 5 6 7 हो गया। फिर 800 चाहिए ना हमें, तो 100 ml यूज कर देंगे। तो ये 800 कंप्लीट हो गया। 5 + 2 7 + 1 800 हो गया। और अभी ये कितना है? 50 ml, तो हमें यहाँ पर लिख देंगे 50 ml। तो ये कितना हो, ये कैसे हो जाएगा हमारा पूरा 850 हमारा टोटल हो जाएगा। तो इस तरह से आप और भी अपने आप एक्स्ट्रा कर सकते हो। फिलिंग द एम्प्टी बॉक्स यूजिंग, यहाँ पे जो नंबर दिए हैं वही नंबर आपको यूज करना है। आप 300 400 ml इस तरह से यूज नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए कि जैसे नोट रुपीस जो होते हैं वो आपको पता है कि 10 रुपीस की नोट होती है, 20 रुपीस की नोट होती है, 50 रुपीस की नोट होती है, बट 30 रुपीस की या 40 रुपीस की नोट नहीं होती है। तो वैसे ही मेजरमेंट में भी ऐसा होता है कि अभी क्या हो गया है कि वो इलेक्ट्रिक जो आया है वो आ गया है, तो उसमें आप सीधा सीधा मेजर कर सकते हो। बट यहाँ पे आपने डीए मार्ट में देखा ही होगा, जो मेजरमेंट का जो होता है वो सीधा हम मेजर कर सकते हैं, बट यहाँ पे वो केजी और ग्राम में होता है। ओके, ये मिलीलीटर एंड लीटर है, तो उसका अलग मेजरमेंट होता है। तो वो आप प्रॉपर तरीके से आपको समझना चाहिए कि 500 ml 200 150 ml के अकॉर्डिंग ही आपको करना है। आप कोई भी 300 या 400, अगर यहाँ पे ये नंबर नहीं लिखे है तो आप कोई भी लिख के कर सकते हो, 300 या 400 प्लस करके भी लिख सकते हो। बट यहाँ पे ऑलरेडी आपको नंबर दिए हुए हैं, मेजरमेंट दिया हुआ है, तो उसी मेजरमेंट को आपको यहाँ पे फिल करना है। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। यहाँ पे इसी के बेस पे, बट मैच तो फॉलोइंग जैसे आपको वो कंप्लीट करना है। यहाँ पे अभी ये आपको आंसर लिखना है कि यहाँ पे लिखा है 400 ml + 100 ml + 250 ml = -ml। तो ये आपको प्लस करना है। 4 + 1 5 500 + 2, देखो पहले फर्स्ट डिजिट जो है ना 1 2, पीछे तो 0 0 है, अदरवाइज 50 होगे, ज्यादा कुछ होगा नहीं एक्स्ट्रा। तो आपको किस तरह से करना है? 4 + 1 5
लीटर एंड 820 ml। ओके, तो यहाँ पे आपको इस तरह से दिया है सब्ट्रैक्ट 132 लीटर 517 ml फ्रॉम 320 लीटर एंड 820 ml। तो आपको पहले तो है ना लीटर और मिलीलीटर, आप बहुत सारे बच्चे कैसे करते हैं पता है, वर्कशीट में 132 फिर 517 320 एंड 820 ये सब को प्लस प्लस कर देते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो वो नहीं करना है आपको, पहले तो लीटर और मिलीलीटर आपको समझना है कि ये एक अलग डिजिट है और ये एक है। ओके, ये साथ में है और ये साथ में है। अभी हमें लीटर और मिलीलीटर, ये लीटर की कॉलम एंड मिलीलीटर की कॉलम बना देनी है। अभी लीटर वाले नंबर कौन से, और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन में फ्रॉम लिखा हुआ कि इसको इसमें से, फ्रॉम मतलब इसमें से सब्ट्रैक्ट करो 132 लीटर एंड 570 ml फ्रॉम 320 लीटर एंड। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि बिगर नंबर कौन सा है। तो ये वाला जो है फ्रॉम के बाद वाला जो नंबर होता है वो बिगर नंबर होता है। तो लीटर में आएगा 320 एंड मिलीलीटर में 820। सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस कितने हैं, ये 132 एंड ये कितने हैं 570 इस तरह से। तो यहाँ पे भी लिखने में बहुत मिस्टेक करते हैं कि ये दो नंबर साथ में लिख देते हैं 132 और यहाँ पे 570 लिख देंगे, फिर ये दो नंबर यहाँ लिख देंगे। तो ऐसा नहीं करना है, जो लीटर है उसे लीटर की कॉलम में लिखो, जो मिलीलीटर है उसे मिलीलीटर की कॉलम में लिखना है। ओके, यहाँ पे अभी सब्ट्रैक्ट करना है, तो ऊपर 0 है नीचे 7 है, तो 7 को सब्ट्रैक्ट करना है तो y में से बोरो करना पड़ेगा। 2 को कट करके यहाँ पे आएगा 1 10 10 माइनस 7 करेंगे तो 3 1 माइनस 1 0 8 माइनस 5 करना है 6 7 एंड 8 फिंगर में कितने हैं 3, तो 303 आया। फिर 2 ऊपर 0 है नीचे 2 है, तो यहाँ पे हमें इसको कट करना पड़ेगा। ओके, यहाँ आएगा 1 यहाँ आएगा 10 10 माइनस 2 करेंगे तो कितने आएंगे, तो हम काउंट करेंगे 2 से 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 10 है तो मेरी फिंगर में कितने हैं, ये 5 6 7 एंड 8, तो यहाँ पे आंसर आएगा 8। अभी ये 1 माइनस 3 नहीं होगा, इसलिए फिर से हमें फॉलो करना पड़ेगा। 3 को कट करके यहाँ पे आएगा 2 एंड यहाँ पे 10 और ऑलरेडी 1 है, दैट मीन्स 10 प्लस 1 11। अभी 11 में से हमें 3 माइनस करना है, तो कैसे करेंगे, 3 है तो 4 से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 4 5 6 7 8 9 10 11। ये कितने हो गए 5 6 7 एंड 8, तो यहाँ पे भी आएगा 8 एंड 2 माइनस 1 रहेगा 1। अभी यहाँ पे देखो ये सिंपल सा है कि मैंने लिख दिया है कि सब्ट्रैक्ट डेसिमल एंड फ्रॉम डेसिमल, तो यहाँ पे ये आंसर आ गया। तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, बट जो सॉल्व द प्रॉब्लम्स होते हैं ना उसमें प्लीज स्टेटमेंट लिखना मत भूले, आपका ही नीट एंड क्लीन अच्छे से दिखेगा, आपका आंसर दिखेगा। और बहुत सारे बच्चे मैंने वर्कशीट में प्लेस रखी है, जगह रखी है, फिर भी क्या करते हैं कि सिर्फ आंसर लिख देते हैं और सम्स रफ वर्क में करते हैं। तो क्यों रफ वर्क में करना है, मैंने ऑलरेडी आपको सम्स करने के लिए जगह दी है। आप ऊपर मार्क्स देखिए, अगर कोई सम 2 मार्क्स का है तो सिर्फ आपने इतना आंसर लिख दिया, उसका मैं कैसे 2 मार्क्स दूं आपको, पूरी मेथड करनी बहुत ही जरूरी है। ये चीज मेथड इज मस्ट इम्पोर्टेंट इन मैथ्स। अगर आपने कोई मेथड नहीं करी, सम्स नहीं किए, तो मैं कोई भी मार्क्स आपको नहीं दे सकती हूँ, तो प्लीज माइंड में रखो ये चीजें। फिर उसी तरह से सब्ट्रैक्शन की जगह आपको दे दिया है कि ऐड करो। चलो अभी यहाँ पे सेकेंड नंबर है ऐड 3
सब्ट्रैक्ट करना है। और किसमें कौन से नंबर में से कौन से नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो फ्रॉम के बाद वाला जो लास्ट में जो नंबर होता है उसे यहाँ पे ऊपर लिखना है एंड ये वाला फर्स्ट जो नंबर है उसे यहाँ पे नीचे लिखना है। और उससे भी इजी वे आप नंबर देख के ही आपको पता चल जाएगा, जैसे ये 320 है ये 135 तो आपको पता ही चल जाएगा कि कौन सा नंबर बिगर है और कौन सा स्मॉल है। तो स्मॉल नंबर है वो सब्ट्रैक्शन में ऑलवेज नीचे ही रहेगा। आपके पास 132 चॉकलेट है और उसमें से आप 320 चॉकलेट तो नहीं दे सकते हो ना, तो वो इसलिए ये नंबर आपके पास 320 चॉकलेट होगी तो आप 132 चॉकलेट किसी को दे पाओगे। इसलिए ये चीज आपको समझनी बहुत ही जरूरी है। एंड देन एडिशन में आपको सीधा पता चल जाएगा, एंड लिखा होगा कि 350 लीटर एंड 275 ml एंड 270 लीटर एंड 380 ml। तो यहाँ पे भी सेम मिलीलीटर और लीटर की कॉलम बना दे, लीटर एंड ml कॉलम बना दो। यहाँ पे अभी चल जाता है कि आप ये नंबर ऊपर लिखो या ये, बट लीटर का लीटर में होना चाहिए। ये लीटर है तो लीटर में ही आना चाहिए और मिलीलीटर का जो नंबर है वो मिलीलीटर में ही आना चाहिए, वो आपको माइंड में रखना है। ये 350 फिर उसके साथ मिलीलीटर कितने हैं 275 फिर है 270 और ये है 380। ओके और बहुत सारे बच्चे सम एकदम प्रॉपर करते हैं बट यहाँ पे कोई नंबर लिखा है और यहाँ पे आप कुछ और ही लिख देते हो। यहाँ पे फिर से आप 350 लिख दोगे, 380 की जगह 350। तो वो भी मैं ऑलवेज कहती हूँ कि जब भी आप सम करो, प्रॉब्लम सॉल्व द प्रॉब्लम्स हो या ये हो, आप अंडरलाइन करते जाओ और 2 बार चेक कर लो कि हमने जो क्वेश्चन में जो नंबर है वही नंबर हमने यहाँ लिखा है ना, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके तो यहाँ पे प्लस करना है तो 5 के नीचे 0 है तो 5 का 5 आएगा। 7 + 8 करेंगे। मैं ऑलवेज बोलती हूँ जो बिगर नंबर है उसे माइंड में रखो और 7 को फिंगर में ले लो। 8 को माइंड में रखो, 7 को फिंगर में ले लो। 5 then 6 and 7 अभी काउंटिंग करेंगे तो 8 के बाद क्या आएगा 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ पे 15 का 5 नीचे 1 होगा, ऊपर क्या है 2 + 1 3 में और 3 ऐड करने हैं तो 3 के बाद 4 5 and 6 तो यहाँ पे आ जाएगा 6। 0 0 है तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 5 + 7 को माइंड में रखो, 5 को ले लेंगे हम फिंगर में। 7 के बाद क्या आएगा 8 9 10 11 and 12 का 2 नीचे 1 होगा, ऊपर क्या है 3 + 1 4 में 2 ऐड करेंगे 4 + 2 तो यहाँ पे आएगा 6। तो ये हो जाएगा आपका 620। अभी इसी को अगर सॉल्व दो प्रॉब्लम्स की तरह हम देखें कि और हम एक सब्ट्रैक्शन वाला कर लेते हैं 3 नंबर। नेक्स्ट क्लियर में हम और थोड़े से सॉल्व दो प्रॉब्लम्स कर देंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से सब्ट्रैक्ट या ऐड करना है। तो यहाँ पे है 3 नंबर सब्ट्रैक्ट 1 liter from 750 ml। आपको क्या दिया है सब्ट्रैक्ट 1 लीटर फ्रॉम 750 ml। आपको 1 लीटर में से मैंने रॉन्ग लिख दिया सब्ट्रैक्ट। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। सब्ट्रैक्ट 750 ml फ्रॉम 1 लीटर। आपको इस तरह से दिया है कि 750 ml को आपको 1 लीटर में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले 1 लीटर का आपको ऐसा लगेगा 750 - 1 नहीं करना है। 1 लीटर है उसे पहले मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 लीटर = 1000 ml। ओके 1000 ml
ml। तो ये हो गया, हमने आज क्या सीखा कि मिलीलीटर, लीटर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मिलीलीटर और लीटर का ml और लीटर का सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन डिफरेंट वे में। ओके, तो